हमें अपने शरीर और स्वास्थ्य का संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। इस संदर्भ में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को एक कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक राजा की 4 पत्नियां थीं। एक दिन राजा बहुत बीमार हो गया और वह मृत्यु के करीब आ पहुंचा। उसे यह डर सताने लगा, मौत के बाद उसके साथ कोई जाना चाहेगा। वह अकेले नहीं मरना चाहता था, अतः उसने अपनी चौथी रानी को बुलाया, जो कि उससे बहुत प्यार करती थी। वह उसे महंगे वस्त्र, डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड आदि दिया करता था। राजा ने अपनी चौथी रानी से कहा कि मेरी हालत बहुत खराब है, अब लगता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। मरने के समय मुझे अकेलापन का डर सता रहा है। राजा ने अपनी चहेती रानी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ भी मरना चाहोगी? मृत्यु के बाद क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी रानी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और वह तुरंत वहां से चली गई। राजा ने हताश होकर अपनी तीसरी रानी को बुलाया और उसे भी अपने साथ मरने को कहा। राजा को अपनी तीसरी पत्नी से भी अत्यधिक लगाव था। अपनी तीसरी रानी पर उसे बड़ा गर्व था। वह अक्सर उसे पड़ोसी राजाओं से मिलाकर गौरवान्वित महसूस करवाती थी। तीसरी पत्नी ने भी उसे मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे अपने जीवन से बहुत प्यार है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। अब उसने दूसरी पत्नी को बुलाया। यह पत्नी राजा के हर जरूरतों पे उसके साथ खड़ी रहती थी। राजा ने वही प्रश्न इस रानी से ही पूछा कि क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? रानी ने उत्तर दिया, अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मरने के बाद आपके दाह संस्कार का प्रबंध जरूर कर सकती हूँ और मैं उस वक्त आपके साथ रहूंगी। तभी एक आवाज आई, मैं चलूंगी आपके साथ। राजा ने देखा तो यह उसकी पहली पत्नी थी। इस रानी ने कहा, राजन, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी, मरने के बाद मैं आपके साथ रहूंगी। पहली पत्नी उसकी वह पत्नी थी जिसे वह सबसे कम ध्यान रखता था। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने रानी से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था, तुम्हारी तरफ ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी की 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम इसे स्वर्ण आभूषण से, महंगे वस्त्रों से सजाने लगते हैं, पर अंत में यह हमारा साथ छोड़ देते हैं। तीसरी पत्नी उन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती है जिसे हम तमाम उम्र इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, जैसे घर, जमीन, जायदाद, महंगे उपकरण इत्यादि। पूरे जीवन हम इस पर घमंड करते रहते हैं। अपने दोस्तों पड़ोसियों का इसे दिखाकर काफ़ी खुश होते हैं, पर अंत में यह सब यहीं रह जाता है। इन्हें हम दूसरे लोगों में बांट देते हैं। हमारा परिवार हमारे चाहने वाली दूसरी पत्नी की तरह ही है, जो ज़रूरत पर हमारे साथ रहते हैं। वह हमारे दाह संस्कार का प्रबंध करते हैं, पर वे शमशान भूमि में हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। पहली पत्नी हमारी आत्मा की तरह है, जिसे हम सबसे ज़्यादा उपेक्षा करते हैं। हमें सबसे ज़्यादा इसी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद यही हमारे साथ जाती है। आप अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें और उसे स्वस्थ रखें। सुख सुविधा के लिए जुटाए गए साधनों से अपना जीवन आसान बनाएं। अपने परिवार, दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां बांटें, पर अपनी आत्मा को कभी नहीं भूलें और उसका ख्याल रखें। कुछ समय अकेले रहें, ईश्वर का ध्यान करें, योगा मेडिटेशन करें, नेक काम करें, किसी के पाप के भागी ना बने। दोस्तों, ये कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, उन्हें भी असली जीवन में मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।